कराची में सूरज कहर ढाने लगा। शदीद गर्मी फुटपाथ पर रहने वालों के लिए जानलेवा साबित। 2 रोज में 17 अफराद मौत की नींद सो गए। शहर कायद में आज भी मुख्तलिफ इलाकों के फुटपाथों से 8 अफराद की लाशें मिली। मरने वालों की उम्रें 30 से 65 साल के दरमियान हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ भाग अफराद बज़ाहिर नशे के आदी हैं। लाशें गुलिस्तान जौहर, करीमाबाद, लांढी, पुराना गोलीमार, सुपर हाईवे, MA जिनाह रोड, औरंगी टाउन से मिली। गर्म हवाई, चिलचिलाती धूप, कई शहरों में कयामत खेज गर्मी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सूरज सवानेज़े पर। तुर्बत 49 डिग्री के साथ गर्म तरीन मकाम रहा। सिब्बी, दादू, शहीद बेनजीराबाद, जैकबाबाद का दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, इस्लामाबाद में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। हुकूमती वार्निंग के बावजूद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ शहरों में लोगों का एहतजाज। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करे। एस्टेब्लिशमेंट को बालादस्ती की ख्वाहिश की, फिर उसे हर शोबे में अपनी बालादस्ती कायम करने, इस पर जिद को। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो उसी पे खुश रहे। जमहूरियत, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है। जब हम आइन पे अमल नहीं करेंगे तो फिर अवाम का इस रियासत के साथ जो कमिटमेंट है इसका कोई जमानत नहीं। PTI के बाद JUI और ANP भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा, मुल्क को मजीद कमजोर करेगा। एस्टैब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती खत्म करना होगी। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। सरबराह JUI ने कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं। मुल्क में रियासत की रेट ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थाने बंद हो जाते हैं। मुल्क के चप्पे चप्पे पर फौज और पुलिस मौजूद है, मगर फिर भी बेबस क्यों है? रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम किसी सूरत कबूल नहीं। बहुत से लोग बहुत जगहों पे कह चुके हैं, बल्कि ऑन द रिकॉर्ड भी हमारे पास भी बहुत सारे सबूत हैं फिर जो हम देंगे। जब तक ISPR में क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये किस तरह, पहले तो ये कि क्या ऑपरेशन होना है, पहले तो ये सवाल है कि क्या ऑपरेशन होना है, अच्छा होना है, कहाँ होना है, किस तरीके का होना है। पहले तो ये बात जब सामने आएगी तो तब ही हम उसके बाद भी बात कर सकते हैं। ये बहुत सा एक लंबी एक डिबेट है इन मुलाकात में, जो स्टेप बाय स्टेप उसमें बात होगी। और अगर वाकई मेरिट पे आते हैं, बिल्कुल हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला नहीं हुआ। एपेक्स कमेटी में एक नाम आया, अज़्म इस्तेहकाम, इसके साथ ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेंडोरा बॉक्स खोल चुके अली अमीन गंडापुर ने इल्जाम आयद किया, जनरल बाजवा ने फैज हमीद को हटाकर बानी PTI की हुकूमत खत्म की। वाज़ेह किया, मुज़ाकरात के लिए पहली शर्त इलेक्शन मैंडेट चोरी की तफ्तीश है। किसी से बातचीत नहीं हुई, होगी तो छुप कर नहीं होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस दायर करने का इंदिया भी दे दिया। पाकिस्तान को फौजी ऑपरेशन की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला पार्लियामेंट को यकसर नजरअंदाज करके किया गया। कौमी सियासी जमहूरी क़यादत से कोई मुशावरत नहीं की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम फौजी ऑपरेशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुल्क में अमन और सियासी इस्तेहकाम अवामी राय से बनने वाली हुकूमत के जरिए ही आ सकता है। अमनो अमान में खलल किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घिनौनी जुराई में मुलव्वस मुजरिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी की हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जुराई पेशा अफराद को कौमी धारे में लाने की हिदायत। सखर में अमनो अमान से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा, हम खुशहाल पाकिस्तान के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। कच्चे में सड़कें, सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाया जाए।
बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज होने की कोशिश की। क्या पीटीआई को हमने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं? इलेक्शन कमीशन ने साल भर की तारीख दी इलेक्शन कराने के लिए। जब हम वोटर्स की बात कर रहे हैं तो पीटीआई के मेंबरान का हक किधर गया? आधी बात ना करें या तो फिर कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मखसूस नशस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, पीटीआई ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में रह जाते तो आज कोई मसला ना होता। वक्त आ गया है मुल्क आइन के मुताबिक चले। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक आइन वाज़ेह है, कोई जज आइन से हटकर फैसला नहीं दे सकता। आइन की धज्जियां न उड़ाएं, बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं। कल एमक्यूएम आपके साथ थी, आज नहीं। कल सुन्नी इत्तेहाद ने भी ऐसा किया तो हमारे पास आएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर होंगी। सियासी जमात के लिए इलेक्शंस में हिस्सा लेना लाजमी नहीं। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने कहा, आजाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन पर अमल नहीं किया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जिन्होंने इलेक्शंस लड़ने की जहमत ही नहीं की, उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि आपके दलाइल से तो आइन में दिए गए अल्फाज गैर मौसर हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को मुआफी, बाकी निशाना, ये हकायक सबके इल्म में हैं। क्या अदालत आंखें बंद कर ले? इलेक्शन पर संजीदा सवालात उठाए गए। 2018 में भी यही हुआ। क्या एक सियासी जमात को ये चैलेंजेस भुगतने के लिए छोड़ दें? ये सियासी जमात का नहीं, उसके वोटर्स का मामला है। पीटीआई से निशान लेने पर पूरा मामला कंफ्यूजन का शिकार हुआ। सवाल है, पीटीआई निशान के बगैर कैसे इंतखाबात जीत सकती है? इलेक्शन कमीशन ने अनलिस्टेड सियासी जमात तो करार दिया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को अदालती फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। यह तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि जब तहरीक इंसाफ इंतखाबात में मौजूद ही नहीं तो केस पीटीआई का कैसे है? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि हमारी सीटें हमें ही मिलेंगी। हमारे 86 उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया हुआ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी को स्क्रूटनी की तारीख रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आजाद उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए गए। कंवल शौजिब ने कहा कि पीटीआई ने चारों सूबों में लिस्टें जमा कराई थी, हमसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया। अवाम जमहूरियत के लिए खड़े हैं। नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहर्रिक, पार्टी की आदत को सियासी इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा करने की हिदायत। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। नून लीगी सदर का मईशत की मुकम्मल बहाली और कौम की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने का आज़म। कहा कि मुआशी तरक्की के रोड मैप के मुताबिक मिलकर काम करना होगा। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़म, इंसानियत के लिए आपकी खिदमात लायक तहसीन है। सेहत और समाजी शोबे में आपकी खिदमात से पाकिस्तान मुस्तफीद हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स इजलास से खिताब। बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। डोमिसाइल, ई स्टैंपिंग, बर्थ, डेथ, मैरिज सर्टिफिकेट्स घर पर मिलेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल ट्रांसफर और नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी मुयस्सर। वज़ीर आला पंजाब का मरियम की दस्तक, हर डिवीजन में 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। तमाम अजला में मरियम की दस्तक सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत। लाहौर में अगस्त तक सर्विसेज की तादाद 65 तक पहुंच जाएगी।
सिटी काउंसिल कराची का बजट इजलास हंगामा आराई की नजर। ओपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, खूब शोर शराबा भी किया। हुकूमती और ओपोजिशन अरकान की तल्ख कलामी हाथापाई में तब्दील। मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये एहतजाज करते रहे, हम काम करते रहेंगे। हम इश्यूज पर सियासत करते हैं, अपनी जात पर नहीं। खावरमानी का तशद्दुद केस मुकदमे में नामजद वकील फतेहुल्लाह गिरफ्तार। जमानत मंसूख होने पर वकील कचहरी में छुप गया था। पुलिस ने तवील इंतजार के बाद मुलजिम को हिरासत में लिया। रमना पुलिस स्टेशन में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की सख्ती से तरदीद कर दी। मलिक अहमद खान ने कहा कि नवाज शरीफ की कभी जनरल बाजवा से टेलीफोन पर भी बात नहीं हुई थी। मोहम्मद जुबैर से ऐसी इल्जाम तराशी की तवक्को नहीं थी। उनके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। पूरा यकीन है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कामयाब होगा। ओपोजिशन रहनुमा बताएं कि अमन के लिए ऑपरेशन की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। ओपोजिशन का रवैया यही रहा तो ये मुल्क की सलामती को दांव पर लगा रहे हैं। ओपोजिशन वाले कौमी मफादात पर सियासत से बाज रहें। ऑपरेशन की मुखालिफत करने वालों के पास कोई ठोस दलील नहीं। यंग डॉक्टर्स डट गए, हड़ताल खत्म करने से इनकार। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद। हुकूमत ने डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने के लिए आज तक की डेडलाइन दी थी। उधर यंग नर्सेस के सूबाई महकमा सेहत के साथ मुज़ाकरात कामयाब, काम छोड़ हड़ताल खत्म कर दी। महंगे गिफ्ट के बदले मैचेस के नताइज बदलने का इल्जाम। कौमी कप्तान बाबर आजम ने एंकर मुबश्शिर लुकमान को 1 अरब हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया। 14 रोज में माफी मांगने का भी मुतालिबा।